अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इट्स मी किरण। आज मूंगरे की बहुत टेस्टी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल में और बहुत इजी वे में। इनकी डंडियाँ जो है आगे पीछे से वो काट दी थी और दरमियान से भी 2 पीस कर दिए थे। ये देसी मूंगरे हैं और ये लंबाई में जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो आप लोगों ने इनके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। और 1 गिलास पानी का डाल के प्रेशर कुकर में हमने इनको दम पे जो है वो गला लेना है बहुत अच्छी तरह से। देसी मूंगरे इनको टाइम लगता है, अगर हम विदाउट प्रेशर कुकर इसको उबालेंगे तो ये बहुत देर से गलेंगे, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। अच्छा, दूसरी साइड पे जे 200 ग्राम ऑयल मैंने लिया और इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की जो प्याज है वो कट करके डाल दी है। इसको हमने ब्राउन होने तक कुक करना है। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक फ़ौरन से पहुंच सकें। अब जी ये अदरक लहसुन का पानी मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। और इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच हल्दी है, छोटा चम्मच नमक है और 1 छोटा चम्मच ही गरम मसाले का। ये डाल के इनको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक जो है वो मसाला अच्छे से हमारा भुन ना जाए और एक अच्छी सी महक आने ना लगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। 2 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे इसमें दही जो है वो ऐड कर रहे हैं। इस पॉइंट पे इसमें 2 बार मैंने दही ऐड की है, एक यहाँ, क्योंकि हमने अब इसके अंदर आलू डालने हैं, तो अगर हम दही को पहले ऐड कर लेंगे ज़्यादा मिकदार में तो आलू जो हैं वो टेंडर नहीं होंगे, ठीक है। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैंने 250 ग्राम के करीब तकरीबन एक बड़ा आलू था, ठीक है, वो मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में वो ऐड कर लिया है। छोटे पीसेस में काटने का ये मकसद होता है कि आलू बहुत जल्द जो है वो गल जाता है। अगर आप बड़े पीस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, ये टोटली ऑप्शनल है। जिस मर्जी शेप में आप आलूओं को कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, हर शेप ही इसके अंदर बहुत खूबसूरत जाती है। अच्छा, इसको हम सिमर करेंगे, दम पे रख के इसको गला लेंगे। ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, ठीक है। और बिल्कुल ड्राई हम रोस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसी के जो आलू का जो अपना पानी है उसी के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाए, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 बार हमने इसको गला लेना है ऐसे ही ढक्कन ढाँप के, और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर दही को जो ऐड कर सकते हैं। आलू अच्छे से गल चुका है, उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही जो है आधा कप इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसे आपने बहुत अच्छे से कुक करना है। अच्छी अच्छी दुआओं में याद किया करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 4 से 5 अदद जो है वो ग्रीन चिलीज़ थी, उनको चॉप करके बारीक बारीक वो ऐड कर लिया। इस पॉइंट पे इसकी यहाँ इस पॉइंट पे बहुत अच्छी महक सालन के अंदर ऐड हो जाती है। और इसके बाद मूंगरे जो हमने बॉईल करके बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लिए थे हाथ के साथ, इनका पानी अच्छे से निकाल देना है। अगेन इनके अंदर पानी और नमक होता है और ये सॉल्टी होते हैं, आपने इनको अच्छे से बॉईल करके इसका पानी रिमूव कर देना है और इसे बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना, हाथों की मदद से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेना है, ठीक है। इसमें भी नमक जो है वो आपने एहतियातन पहले कम डालना है और बाद में चेक करके आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से जो यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है ताकि मूंगरे जो है वो उनका सारा पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स जो ऑलरेडी हमारी सारी कुकड हैं। यहाँ पे सिर्फ इसको भूनने का मकसद हमारा पानी को ड्राई करना है। इन सब्जियों के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो ड्राई जो सब्जियाँ हैं वो ड्राई ही अच्छी लगती हैं, तो इसको हमने बिल्कुल ड्राई बनाना है। तो चम्मच चलाते रहेंगे और इसके पानी को जो है वो हम एक्स्ट्रा पानी को जो है वो ड्राई कर देंगे सारे पानी को, और बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने इसको सिमर करना है ताकि फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए सब्ज़ी के अंदर एक दूसरे के सारे, ठीक है। और 5 से 6 मिनट तक आपने इसको भी फुल दम वाली आंच पे रखना है और उसके बाद हमारे आलू मूंगरे हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। सब धनिया डालेंगे, ठीक है, और ये गार्निश के लिए रेडी है। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।